दोस्तों 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले भले ही आप सैकड़ों बार देखे हों, लेकिन शोले के शूटिंग से जुड़ा वो 3 सीक्रेट शायद ही आपको कोई बताया होगा। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। सीक्रेट नंबर पहला, दोस्तों आप ये सीन तो जरूर देखे होंगे जहां पर गब्बर और उनके चमचों जो हैं बंदूक की नोक पर बसंती को नृत्य करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस गाने की शूटिंग के पीछे का वो हकीकत और दर्दनाक हादसा, ये जानकर आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब तक है जान मैं नाचूंगी, इस गाने का शूटिंग कोई ठंडे के मौसम में नहीं किया गया था। इस गाने का शूटिंग जो है मई और जून महीने के तपती गर्मी में रामगढ़ के पहाड़ियों में, वो भी हेमा को नंगे पैर इस गाने को शूटिंग करना पड़ा था। आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब मई और जून का महीना जब आता है तो उसमें इतना भयंकर वाला गर्मी पड़ता है कि हम लोग पंखा हो, एसी हो या कूलर हो, उसके नीचे बैठे रहते हैं, फिर भी हम लोग परेशान रहते हैं। जरा सोचिए कि बगैर एसी, पंखा और कूलर को हेमा जी को रामगढ़ के तपती पहाड़ियों पर उन्हें नृत्य करना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अपने बेटी के दुख को देखकर हेमा जी की जो माँ थी जया चक्रवर्ती, उन्होंने रमेश सिप्पी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भैया प्लीज हमारी बेटी को कम से कम एक स्लीपर तो दिलवा दो, ताकि स्लीपर पहन के जब तपती पहाड़ी पर पैर रखेगी तो उसका पैर में छाले नहीं पड़ेंगे। लेकिन रमेश सिप्पी भैया तो रमेश सिप्पी ठहरे, उनको चाहिए पूरी तरह से परफेक्शन। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, इसीलिए बगैर कोई स्लीपर के ही नंगे पैर ही हेमा को शूट करना पड़ेगा। आपको तो ये भी पता है कि रामगढ़ के पहाड़ी एक तो बहुत ज्यादा गर्मियों के मौसम में धिप जाता है, और दूसरा है कि वहां पर छोटे छोटे जो कंकर पत्थर होते हैं। दोस्तों नृत्य करने के दौरान हेमा मालिनी को ये छोटे छोटे कंकर पत्थर भी पैरों में गड़ जाते थे, जिसके कारण से उनका पैर जो है घायल हो जाता था। इसी तरह से दोस्तों इस गाने के एक भाग में आपको दिखाया जाता है कि गब्बर के जो चमचे यानी गुंडे जो होते हैं, वो कांच की बोतल को तोड़ देते हैं और बसंती को बंदूक की नोक पर उसी कांच पर नृत्य करने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये कांच तो बिल्कुल नकली होगा, तभी तो हेमा मालिनी को उस पर नृत्य कराया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि रमेश सिप्पी साहब अच्छी तरह से परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। वहां पर जो कांच का इस्तेमाल किया गया था वो बिल्कुल असली वाले कांच थे, और असली वाले कांच पर हेमा जी को नृत्य करना पड़ा था। भले ही वो कांच को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया था, तब उस पर हेमा जी को नृत्य करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि भैया कांच तो कांच होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चुभेगा तो जरूर। जब वो उस पर नृत्य कर रही थी कांच पर, तो वो कांच जो है उनको पैरों में काफी ज्यादा चुभ गया था, जिसके कारण उनको असहनीय दर्द हुआ था। आपको इस गाने के एक सीन में देखो होंगे कि हेमा जी को बिल्कुल चक्कर आ जाता है। दरअसल दोस्तों वो जो चक्कर आने वाला जो सीन दिखाया गया है, दरअसल रामगढ़ के तपती धूप में जब शूटिंग हो रहा था तो हेमा जी का जो बदन था वो पसीना से बिल्कुल तरबतर हो चुका था। हेमा मालिनी जो है वो रेस्ट लेना चाहती थी, लेकिन रमेश सिप्पी चाहते थे कि इस गाने को एक ही शॉट में हम कर दें, और इसीलिए उन्हें कहा गया कि बस थोड़ा देर और। इसी चक्कर में उन्हें जो है से चक्कर आ गया था और वह नीचे गिर गई थी, जिसका इस्तेमाल जो है रमेश सिप्पी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में कर दिया था। सीक्रेट नंबर दूसरा, दोस्तों बहुत कम ही लोग आपको बताए होंगे कि शोले मूवी में जो हेमा जी थी वो बसंती का किरदार नहीं करना चाहती थी। आखिर क्यों नहीं करना चाहती थी? दोस्तों नहीं करने के पीछे का जो वजह था वो था फिल्म अंदाज, और दूसरा जो फिल्म था वो था सीता और गीता। आप जानते हैं कि दोनों फिल्म को जो डायरेक्ट किए थे वो रमेश सिप्पी साहब ही किए थे। तो दोनों फिल्म में बहुत बड़ा जो है लीड एक्ट्रेस के तौर पर हेमा मालिनी थी, जबकि बसंती का जो किरदार ऑफर किए थे वो बहुत ही छोटा सा किरदार था। अब सोचिए कि जो एक्ट्रेस पहले अंदाज मूवी में और सीता गीता मूवी में इतनी बड़ी लीड एक्ट्रेस के तौर पर वो रोल निभा चुकी हो, वो एक्ट्रेस भला क्यों छोटा मोटा किरदार करने के लिए शोले मूवी में तैयार होगी? तो उन्होंने साफ तौर पर रमेश सिप्पी साहब के मुंह पर ही मना कर दिया कि भैया माफ करना, हमें आपके फिल्म में बसंती का किरदार नहीं करना है। बाद में रमेश सिप्पी साहब जो है बहुत ही ज्यादा समझाए थे। उस समय आपको ये भी बता दें कि सीता और गीता का शूटिंग चल ही रहा था जब हेमा मालिनी को बसंती का किरदार ऑफर हुआ था। खैर रमेश सिप्पी साहब ने बहुत समझाया हेमा मालिनी को कि भले ही
ये किरदार छोटा है, लेकिन एक किरदार आपको जो है बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस में शुमार कर देगा। आप तो जानते ही हैं कि रमेश सिप्पी साहब और हेमा मालिनी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, इसीलिए हेमा जो है रमेश सिप्पी के बातों पर विश्वास करके तब इस मूवी में बसंती का किरदार निभाया था। बाद में रमेश सिप्पी साहब का भविष्यवाणी सच साबित हुआ और ये मूवी ने रातों रात हेमा मालिनी को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। सीक्रेट नंबर तीसरा दोस्तों, शोले मूवी का ये सबसे बड़ा आइकॉनिक गाना ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। न जाने आप लोगों ने सैकड़ों बार देखा और सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस गाने में जो आपको धर्मेंद्र जी को और अमिताभ बच्चन जी को जो बाइक का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था, दोस्तों उस बाइक का असली राज क्या था। आपको बताते चले कि ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये बाइक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के यूज के लिए ये बाइक को तैयार किया गया था। जब 1974-75 में रमेश सिप्पी साहब फिल्म शोले बना रहे थे, तो इस आइकॉनिक गाने के लिए उन्होंने आइकॉनिक बाइक इस्तेमाल करने का सोचा और विशेष जुगाड़ करके तब ये बाइक को लाए थे। आपको ये भी बताते चले कि शोले मूवी के बनने के बाद ये बाइक को 2022 में नीलाम कर दिया गया था। जो बंगलौर के मैसूर के ही एक आईपीएस थे, उन्होंने इस बाइक को खरीद लिया। आज भी ये बाइक उन्हीं के पास है। ऐसे आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।